कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। हावेरी में चुनावी रैली के दौरान का यह वाकया है। शिव कुमार ने जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा वह कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। यह वीडियो क्लिप बीजेपी के कई सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के व्यवहार के लिए कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही भाजपा उनके लिए दरवाजा खोले, लेकिन वह अपने पूर्व सहयोगी के पास वापस नहीं जाएंगे। ठाकरे ने इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल पर विश्वासघात कर 2022 में उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। ठाकरे ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीतती है तो भारत के साथ साथ चीन में भी पटाखे फोड़े जाएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में एक डरपोक सरकार होगी। यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह का टिकट वापस करा दिया है। बसपा ने उनकी जगह पार्टी से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव पर एक बार फिर दांव लगाया है। सांसद श्याम सिंह यादव ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रात 1 बजे उन्हें फोन कर दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों को ही भरा जा रहा है। खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर फैसला हो रहा है। अब इस मामले पर देश के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला खत लिखकर राहुल गांधी को जवाब दिया है। कुलपतियों की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि हमें राहुल गांधी के ट्वीट्स और बयानों से यह पता चला है कि वह अफवाह फैला रहे हैं कि देश के विद्यालयों में मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस से रिश्तों पर भर्ती हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में ही काम करने वाली कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। संवैधानिक सुरक्षा का हवाला देते हुए राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे डायरेक्ट या फिर फोन पर किसी तरह का जवाब ना दें। इसके अलावा पुलिस से भी बात करने से बचे। राज्यपाल के इस आदेश के बाद पीड़िता ने सवाल किया कि आखिर राज्यपाल इतना डरे क्यों हैं, कि उन्हें संवैधानिक ताकत की ढाल की जरूरत पड़ रही है। पीड़िता ने कहा कि राज्यपाल को जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है। देश में इमरजेंसी की वजह बन चुकी इस सीट पर पहली बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो रायबरेली की सीट कई मायने में ऐतिहासिकता से भरपूर है। नेहरू गांधी परिवार को सबसे अधिक बार अपना रहनुमा बनाने वाली यह सीट गांधी परिवार को पहली बार सत्ता से बाहर करने का गवाह भी बनी है और एक प्रधानमंत्री को हराने में मुख्य भूमिका भी निभा चुकी है। मध्य प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा युवा फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इनमें से करीब 6 लाख युवा पढ़ाई करने, प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी करने और रोजगार के लिए बाहर हैं। इंदौर में 1 लाख से ज्यादा युवा दूसरे शहरों से आकर कोचिंग और शिक्षा हासिल कर रहे हैं। भोपाल में बाहर से आकर कोचिंग, पढ़ाई या काम करने वाले युवाओं की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। जबलपुर और ग्वालियर में लगभग इतने ही युवा दूसरे शहरों से आकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में जाकर काम करने या शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं का आंकड़ा जोड़ेंगे तो फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या और बड़ी होगी। देश में जारी लोकसभा चुनाव को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो युद्ध स्तर देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी कल यूपी के अयोध्या में इलेक्शन कैंपेन को अंजाम देने के तुरंत बाद भाजपा के अभियान का नेतृत्व करने के लिए देर रात उड़ीसा पहुंचे, जहां वो आज अपने उम्मीदवारों के लिए सभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पहले श्री लिंगराज मंदिर जाएंगे। इसके बाद बेरहामपुर और नवरंगपुर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान सिंह ने कहा था कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। रविवार को अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो कहे, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखना कि उन्होंने भी चूड़ियां पहनकर नहीं रखी है। उनके पास एटम बम है और दुर्भाग्य से वो एटम बम हम पर गिरेगा।
इंदौर में भाजपा के बड़े नेताओं की एक बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इंदौर शहर में कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने के बाद से इंदौर में कांग्रेस ने नोटा का बटन दबाने की मुहिम चला दी है। इसी को लेकर मत प्रतिशत कैसे बढ़े, इसको लेकर चर्चा हुई।